नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि नमक और सामने वाले की फोटो से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर मित्रों, ध्यान रहे कि मांस मदिरा का सेवन करके आपको ये विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण हमारे आश्रम से करवाना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ मित्रों, बात है विधि के ऊपर। ये मित्रों, विधि बहुत ही शक्तिशाली विधि है। इस विधि ने हजारों वशीकरण किए होंगे और करने में बेहद ही सरल है। करने योग्य विधि है। मात्र 1 दिन का काम है। 1 दिन के अंदर अंदर आप अपने प्रेम को कैसे अपना बना सकते हैं, इस विधि में आपको बताया जाएगा। आप सबसे पहले सामग्री की बात करते हैं तो आपको 1 मुट्ठी नमक लेना है मित्रों। सादा नमक, सफेद नमक जो होता है वो लेना है। 1 मुट्ठी, अपने सीधे हाथ की 1 मुट्ठी जितना नमक आप ले सकते हैं। और दूसरी सामग्री लेनी है सामने वाले व्यक्ति की फोटो, जिसका भी आप वशीकरण करने जा रहे हैं। जिस भी व्यक्ति का आप वशीकरण करने जा रहे हैं उसकी फोटो आपको लेनी है। फोटो 3 साल से ज्यादा पुरानी ना हो। जितनी नई फोटो लेंगे उतना बेहतर रहेगा। और दाएं बाएं देखते नहीं, स्पष्ट सामने देखते हुए फोटो हो, चेहरा उसका स्पष्ट दिखना चाहिए। इस प्रकार की आपको फोटो का इस्तेमाल करना है। तीसरी और अंतिम सामग्री जो है वो होगा कपड़ा। सफेद कलर का कपड़ा आपको लेना होगा मित्रों, और किसी रंग का नहीं है। इस पे कोई अलग रंग प्रिंट ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। छोटा कपड़ा ले सकते हैं, ज्यादा बड़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। ये 3 सामग्री के साथ आपको ये विधि शुरू करनी होगी। अब आ जाते हैं मित्रों विधि के समय के ऊपर। किस समय हमें ये विधि शुरू करनी है? समय रहेगा किसी भी वार, कोई भी वार आप ये विधि कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त के समय पे। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे का जो समय होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त का। इस समय पे आपको ये विधि शुरू करनी होगी। स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको ये विधि शुरू करनी होगी। एकांत में बैठ के और अच्छी तरीके से आपको ये विधि करनी है। आसन बिछा के बैठिएगा और सामग्री को किसी कपड़े पे रखिएगा, क्योंकि कोई भी तांत्रिक सामग्री जमीन पर रखकर उसको पूजा नहीं की जा सकती। तो आपको कपड़ा बिछा करके बैठना होगा। ये सामग्री ले लेनी है, एकांत में बैठ जाना। कोई भी वार हो, चाहे किसी भी वार को आप ये विधि शुरू कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मित्रों विधि के ऊपर। विधि में हमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक पोटली बनानी है, एक तत्का तैयार करना है तांत्रिक क्रिया के लिए। तो आपको क्या करना होगा, सामने वाले व्यक्ति की फोटो को डालना होगा इसके अंदर, और उसके ऊपर आपको 1 चुटकी, 2 चुटकी, 3 चुटकी, ऐसे करके आपको 11 चुटकी नमक इसके ऊपर डालना होगा। जी हाँ मित्रों, 11 चुटकी नमक आपको डालना होगा। हम आपको बता रहे हैं इसीलिए ही कि आप अच्छे से कर सके। 11 चुटकी आपको नमक डालना है और फिर इसे ऐसे बंद कर देना है। इस प्रकार से अच्छी तरीके से मित्रों बंद कर दीजिएगा और पोटली बना लीजिएगा। मित्रों, हम कोई भी विधि करके बताते हैं, बहुत ही सावधानी के साथ करना होता है उसको। उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी आप विधि करेंगे उतना ही बेहतर आपका वशीकरण होगा। आप पहली गांठ पे तो सामने वाले का नाम लेंगे और दूसरी गांठ लगाते समय खुद का नाम लेंगे, कुछ इस प्रकार से। और गांठ ज्यादा टाइट मत लगाइएगा, आरामदायक लगाइएगा कि आप बाद में खोल सको। इस प्रकार से आपको ये तत्का तैयार कर लेना है। और तत्का तैयार करने के बाद आपको इस तत्के को सीधे हाथ में लेना है। जी हाँ मित्रों, सीधे हाथ में ले लेना अच्छी तरीके से, और सीधे हाथ में लेके इसे अभिमंत्रित करना है। सबसे पहले तो आपको एक कपड़ा लेना है, उसके अंदर सामने वाले की फोटो डालनी है, और फिर 11 चुटकी नमक उस तत्के के अंदर डालना है, और फिर उसकी पोटली बनाकर उसे 2 गांठ लगा देनी है, और फिर इसे अभिमंत्रित करना है एक मंत्र के साथ। मित्रों, मैं मंत्र बोल देता हूं, ध्यान से आप मंत्र को सुनिएगा। मंत्र में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मंत्र जितना अच्छा आप बोलेंगे उतना ही बेहतर आपका वशीकरण होगा। मैं मंत्र बोल देता हूं, मंत्र सुनिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं वश्यं कुरु नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं वश्यं कुरु नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं वश्यं कुरु नमो नमः। किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी का नाम आपको लेना नहीं है। मात्र ये मंत्र बोलना है, आंखें बंद करके और सामने वाले का अंतर ध्यान करते हुए। 108 बार आपको ये मंत्र बोलना है। जब 108 बार मंत्र बोल दें तब आप इसे अपने साथ रख लेंगे, अपनी जेब में डाल लेंगे, अपनी पॉकेट में डाल के अपने साथ रखेंगे।
दोपहर 12 बजे तक आपको इसे अपने पास रखना है, अपने से अलग नहीं करना है आपने, क्योंकि स्नान आदि पहले ही कर लिया है। जहां पर भी आप जाए इसे अपने साथ लेके जाए। और फिर 12 बजे के बाद आपको क्या करना होगा, किस पोटली को लेके जाना है, किसी चौराहे के ऊपर। चौराहा मित्रों आपको आसपास कहीं पे भी मिल जाएगा, व्यस्त चौराहा ना हो ज्यादा, ये ध्यान रखिएगा। एकांत जहाँ पे कम लोग आते जाते हो वहां पे आपको जाना है और वहां जाके इस पोटली को खोलना है। अच्छी तरीके से मित्रों खोलिएगा, क्योंकि आपने अपने घर में किया था तो कपड़ा बिछा रखा था, पर वहां पे आपको कपड़ा नहीं मिलेगा बिछा हुआ। तो आप अच्छी तरीके से खोलेगा, सामग्री ऐसे जमीन पे नहीं गिरनी चाहिए। अच्छी तरीके से आपको खोलना है। और देखिए जैसे नमक ये यहाँ पे आ रहा है, वहां पे भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। फिर आपको क्या करना है, चौराहे के एक रास्ते पे एक चुटकी नमक डाल देना है, दूसरे रास्ते पे एक चुटकी नमक डाल देना है, ऐसे करके तीसरे पे भी डालना है और चौथे पे भी डालना है। चारों रास्तों पे नमक डाल देना है और बीच में आपको इस तरह नमक डाल देना है, यानी चारों तरफ नमक और बीच में नमक। इस प्रकार से आपको नमक डालना है और फिर आपको इसकी वापस पोटली बना लेनी है। अच्छी तरीके से वापस पोटली बना लेनी है मित्रों। इस बार आपको एक ही गांठ बांधने की जरूरत है। और फिर आप जाएंगे सीधे पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे जाके आपको क्या करना है, इस तख्ते को, इस पोटली को आपको दफना देना है, दबा देना है। पीपल के पेड़ की जड़ों में इस पोटली को दबा देना है फोटो के सहित, क्योंकि अगर आप चौराहे के बीच में रखोगे या कहीं और रखोगे तो ये फोटो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, तो ये विद्याओं का अपमान हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसे दबा देना है पीपल की पेड़ की जड़ों में और वहां जाके आपकी विधि को शांत कर देना है। फिर वहां से सीधा अपने घर आइएगा और घर आके हाथ मुंह धो के अपने काम में लग जाइएगा। आपकी विधि वहीं पे समाप्त हो जाएगी और आप देखेंगे कि जिसका भी आप वशीकरण करने जा रहे हैं वो उस दिन शाम तक पूरी तरीके से आपके वश में हो चुका होगा। उसके मन में आपके प्रति बहुत ही ज्यादा प्रेम, बहुत ही ज्यादा भावनाएं उत्पन्न हो चुकी होंगी और वो आपके साथ हर समय रहना चाहेगा। जो आप कहोगे वो हर बात मानेगा, जो आप बोलोगे वो हर बात करेगा। तो आपको अच्छी तरीके से इस विधि को करना है बिना गलती किए, और जितना अच्छी तरीके से आप ये विधि करेंगे उतना ही अच्छा आपको इसका परिणाम मिलेगा। पति पत्नी में अनबन है, बात तलाक तक पहुंच चुकी है, तो आप ये विधि कीजिए। हम आपको गारंटी देते हैं रिश्ते में वही सुधार आ जाएगा जो सुधार आप चाहते हैं। रिश्ता चाहे कितना भी खराब हो चुका हो, अगर आप सुधारना चाहते हैं तो वहां पे सुधरेगा। तो अगर आपको ये विधि करनी है तो अच्छी तरीके से कीजिएगा, माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। मित्रों एक बात और बता दूं आपको कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर पहले से किया कराया होता है तो उसके ऊपर ये विधि नहीं असर करेगी या कोई भी तांत्रिक कार्य असर नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको चेक करवाना है कि आपके पार्टनर के ऊपर किया कराया है या नहीं है, और उसके अनुसार ही आपको रास्ता बताया जाएगा और उसका समाधान किया जाएगा। मित्रों अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।